या कि एक दूसरे किस्म का भी लीची हम तैयार कर सकते हैं। इस दिशा में कुछ काम अगर हुआ, हमको लगा कि हम उससे बहुत सहमत नहीं थे। आपने जो बताया कि कलकत्ता की चर्चा की, आपने पंजाब की चर्चा, किसानों के मेहनत के कारण तो फल आता ही, लेकिन मुजफ्फरपुर हम जहाँ तक जानते हैं कि अपने मुजफ्फरपुर और उसके सराउंडिंग कुछ एरिया का एक एटमॉस्फेयर और एक मिट्टी का एक इस तरह का लीची इतना स्वादिष्ट होता है। यही लीची, जो लीची का स्वाद मुजफ्फरपुर के लीची का स्वाद है, वो नैनीताल के लीची का नहीं होता है कि उस मुजफ्फरपुर की लीची में एक अलग मिठास देता है। तो आपने बताया कि पंजाब और, लेकिन कभी भी कहीं चर्चा नहीं होती है मुजफ्फरपुर की लीची के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानों की है, तो जरा सा इसको भी स्पष्ट कर दिया जाए। मीडिया कार्यशाला पीआईबी के द्वारा आयोजित किया गया, क्या कहना चाहिए सर? ये एक बहुत सामूहिक कार्यक्रम बहुत ही सही समय में हो रहा है। अगर मैं लीची के परिप्रेक्ष्य में बोलूं कि अभी क्योंकि फूल जस्ट फ्लावरिंग प्रोसेस खत्म हो रहा है एंड फूड सेट हो गया है, अभी करना है, तो इस समय में मीडिया का इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जो प्रैक्टिसेस है, लीची का रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को हम चाहेंगे किसान के पास पहुंचाने में, ज़्यादा से बड़ा स्केल में पहुंचाने में आप लोगों का योगदान का बहुत ज़्यादा हम अपेक्षा रखते हैं। और ये जो समय है, इस समय में लीची में स्प्रेइंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था और जो मंजर लगा था उसमें कुछ कीड़ों का प्रकोप बढ़ा है। कुछ लास्ट 6-7 साल से एक नया कीड़ा जिसको बोलते हैं फ्लावर वेबर, इसका प्रकोप बढ़ने लगा है। और क्योंकि फूल में परागण चल रहा था, इसके कारण हम लोग स्प्रेइंग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। अभी क्योंकि परागण प्रोसेस जो है ख़त्म हो चुका है, बहुत जगह में लगभग ख़त्म होने का स्टेज में है, तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैसेज को देने के लिए जो किसान लोग अभी अपना पहला इंसेक्टिसाइड स्प्रे अभी स्टार्ट करा लें। जो थियाक्लोरपिड के नाम से मार्केट में अलांटो के नाम से आते हैं या अलग अलग नाम से आते हैं, उसको 0.6 ml प्रति लीटर पानी और उसके साथ प्रहार करके एक दवाई आता है जिसमें प्रोफेनोफॉस केमिकल रहता है, उसका मिक्सचर प्रहार 1 ml प्रति लीटर का इसका मिक्सचर इमीडिएटली हम लोग लीची में स्प्रेइंग स्टार्ट कराएं। और उसका 3 दिन बाद एक रोको नामक दवाई आता है, फंजीसाइड होता है लीची में। इस जो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन आ चुका है बारिश के बाद, इसमें इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट करके एक बीमारी आता है जिसमें मंजर में जो फूल को सुखा देता है, तो इसके लिए रोको का स्प्रे 1.5 ग्राम प्रति लीटर करके किसान लोग अभी इमीडिएटली करा दें। इस मैसेज को देने के लिए मुझे लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको। पीआईबी के इस कार्यक्रम को लेकर कितना आपसे कराएंगे, कैसा प्रयास है ये? बहुत ही अच्छा प्रयास है आपके द्वारा ही। हम चाहते हैं कि हमारे तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। हम अपेक्षा रखते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो तकनीक को आप लोग आगे बढ़ाएं और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग अपनी बातों को रख पाए आप लोगों के सामने, और तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है। किसी प्रौद्योगिकी की भूमिका ये भारत सरकार की पीआईबी के तत्वाधान में कृषि विकास प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक चर्चा के लिए आज का कार्यक्रम रखा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि 2047 भारत एक विकसित भारत और एक आत्मनिर्भर भारत। निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी चीज़ का समुचित विकास नहीं हो सकता। तो कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ही अग्रणी है, क्योंकि आज आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जब से कृषि के क्षेत्र में परिवेश हुआ है, हर फसल की किस्म और हर फसल की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ समय की भी बहुत बचत होती है। निश्चित तौर पर जितनी अधिक आज आप देखते थे कि पहले एक किसान को अनाज रोपने से लेकर इसको काटने से लेकर के फसल को तैयार करने तक कितना वक्त और कितना परिश्रम करना पड़ता है, परंतु आज टेक्नोलॉजी का जब से परिवेश हुआ है कृषि के क्षेत्र में, पैदावार भी बढ़ गई है, किस्म भी बढ़ गई है और
खर्च भी कम होता है और किसानों को बचत भी होती है। किस तरह से ड्रोन के माध्यम से फसलों पर छिड़काव किया जा सकता है। तो PIB भारत सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं, जिस योजनाओं से किसान, देश के किसान लाभान्वित हो सकते हैं, उस योजनाओं को आप पत्रकार बंधुओं के, मीडिया बंधुओं के बीच में रख करके वो आपके माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, बहुत ही सकारात्मक काम है। हम आपको मीडिया के ही साथियों से अपील करेंगे कि आप यहाँ की बातों को जन जन तक पहुँचाने में अपना जीवन ध्यान दें, क्योंकि भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है और गाँव में किसान बसते हैं। तो हमारा किसान जितना आत्मनिर्भर होगा और जितना हमारा किसान विकसित होगा, उतना जल्दी हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकसित और आत्मनिर्भर होगा। विधायक एक सवाल, क्योंकि लीची के किसानों के लिए कोई बीमा का प्रावधान नहीं है। आम के किसानों के लिए भागलपुर इलाके में कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ के किसान लगातार जोखिम उठाते हैं, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। देखिए, सरकार लीची को लेकर के बहुत ही चिंतित और सक्रिय है। आपने देखा पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने लीची को GI टैग देने का भी काम किया। किसी भी चीज़ को जब GI टैग दिया जाता है तो विश्व के बाजार में उसकी विश्वसनीयता आती है। तो निश्चित तौर पर जब विश्व के बाजार में हमारे फसल जाएंगे तो किसानों को फायदा अत्यधिक होगा। और रही बीमा की बात, अभी क्या था कि लीची की फसल होती थी, हमारे यहाँ से लीची की फसल जब कोई लीची तैयार होकर के एक दूसरी जगह जाने में काफ़ी समय होता था तो लीची खराब होती थी। तो अभी व्यवस्था भी की गई। आप देखते होंगे कि लीची के समय में सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेन चला करके लीची की ढुलाई की जाती है। अभी सरकार के द्वारा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट से कार्गो के माध्यम से लीची का उठाव हो और स्थल के स्थान पर उसको पहुँचाया जा सके। जहाँ तक आपके लीची की बीमा की बात है, हम इस बात को सरकार तक पहुँचाएँगे कि लीची की भी फसल का जिस तरह और फसल की बीमा होती है, इसका भी बीमा हो। तो इसको हम लोग बात को लेकर के आगे जाएंगे और आशा है कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती है, इसके लिए भी किसानों के हित